श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 24 जून और आज है मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज गतिमान मंगलवार, साथ ही में रोहिणी नक्षत्र भी है। यानी आज के दिन करने वाले जो आपका रात्रि का एक पंचमुखी दीपक का उपाय है, इससे हनुमान जी का यानी बजरंगबली महादेव वीर जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदा बना रहेगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानते हैं अपने तीनों उपाय को। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि हनुमान दीपक को तैयार करने वाला उपाय है। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे एक दीपक मिट्टी का दिख रहा है। आप लोगों को केवल और केवल एक दीपक ही लेना है। यदि पंचमुखी दीपक मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो आप ये गोल वाला दीपक ले लीजिएगा। इसी में आप लोगों को 5 बाती लगानी है। लेकिन इस बार बाती हम रुई की न लगा करके इसे हर कोई जानता होगा, इसे कलावा भी कहते हैं, इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। ये जो सूती कपड़े धागे का आता है, इसे आपको ले लेना है और इसे काट करके आप 5 बाती छोटी छोटी तैयार कर लेंगे। साथ ही में इस दीपक जो हम प्रज्वलित करेंगे उसे हमें आज मंगलवार का दिन है, लेकिन सरसों तेल से ना प्रज्वलित करके बल्कि गौ माता के घी से प्रज्वलित करना, क्योंकि विशेष अवसर पर विशेष चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस दीपक पे। अब आपने जो रक्षा सूत्र लिया उसकी 5 बातें आपने जैसे भी काटी होंगी, उन 5 बातियों को इस तरीके से इस दीपक में लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अब बात आती है इन बातियों को प्रज्वलित करने की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आज हमें हनुमान जी के 5 नाम से इस बाती को जलाना है, ना कि शिव पंचायत के नाम से। तो पहली बाती आप लोग हनुमान जी के नाम से प्रज्वलित करेंगे। दूसरी बाती अंजनी सुत, जो कि उनकी माता जी का नाम है, उस नाम से आप बाती को प्रज्वलित करेंगे। तीसरी बाती पवन सुत, जो कि उनके पिताश्री का नाम है, उस नाम से इस बाती को प्रज्वलित करेंगे। चौथी बाती आप लोगों को महावीर जी के नाम से प्रज्वलित करनी, जो कि बजरंगबली जी को एक उपाधि प्राप्त है महावीर की, उस नाम से आप प्रज्वलित करेंगे। और 5वीं और अंतिम बातें आप लोगों को हनुमान जी के एक रामेष्ट नाम से प्रज्वलित करना, जो कि ये प्रभु श्री राम जी के भक्त होने के कारण इन्हें यह इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो कुल मिला के आज ये जो 5 बातियाँ प्रज्वलित करेंगे वो हनुमान जी के ही नाम है। ठीक है, जिसमें उनका पूरा परिवार शामिल है। अब इस पंचमुखी दीपक को लेकर के आप लोग अपने घर पे, यदि बजरंगबली जी की फ़ोटो प्रतिमा है तो वहाँ चले जाइए, या फिर घर के नज़दीक में कोई मंदिर है वहाँ जाएंगे। आप काले तिल या किसी भी चीज़ का थोड़ा सा आसन लगा करके इस दीपक को वहाँ पर उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने रख के आप लोग प्रज्वलित कर देंगे और अपने हृदय की बात, अपने घर की खुशहाली, अपने घर की उन्नति तरक्की की कामना करते हुए आप लोगों को इस दीपक को जला देना है और बजरंगबली जी से अपने पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद व अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए उनसे कामना करते हुए इसके बाद आप लोग अपने घर पर वापस आ जाएंगे। तो इस पंचमुखी दीपक को आप लोग प्रदोष काल में यानी 8 बजे के बाद ही जलाइएगा, तभी आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी मनोकामना, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पर पीपल का पत्ता दिख रहा होगा। आपको ऐसे ही पत्ते गिन करके 11 पत्ते ले लेने हैं, जो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही यानी कि साफ स्वच्छ पत्ते होने चाहिए। तो 11 पीपल के पत्ते आप लोग ले लीजिएगा। पीपल के पत्ते लेने के बाद में आपको एक चीज़ और लेनी है, जो कि आज इस उपाय में प्रयोग होगी। तो ठीक है, तो दूसरी जो चीज़ लेनी हुआ है मित्रों, लाल चंदन। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को लाल चंदन ले लेना है। अगर सूखा वाला है तो उसे आप लोग उसका पेस्ट बना लीजिएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा, क्योंकि उसी का ही उपाय होगा। ठीक है, इसके बाद में इन सभी पत्तों को क्रम से रख करके और इसी लाल चंदन से आपको राम लिखना है। अगर आपका मन है तो आप सीताराम भी लिख सकते हैं, अन्यथा केवल राम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप पूरे 11 पत्तों पर लिख करके और उसे रक्षा सूत्र कलावा से या किसी और धागे की सहायता से इस तरीके से क्या करेंगे, माला बना लेंगे। सभी पत्तों को इसी धागे में गूँथ लेंगे, बांध लेंगे और माला का निर्माण कर लेंगे। इसके निर्माण करने के बाद में इस माला को आप लोग उठाएंगे और आपको, यदि आपके घर में बजरंगबली जी का पोस्टर है तो अच्छी बात है, फ़ोटो है तो भी अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप मंदिर चले जाइएगा, सबसे अच्छी बात है। पूजन इत्यादि सभी सामग्री लेकर के पहुंच जाना आप बजरंगबली जी के मंदिर में।
यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले बजरंगबली जी का जो भी आपको पूजन इत्यादि करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रोहिणी नक्षत्र का दिन है, तो आपको प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। उनका पूजन इत्यादि करने के बाद में जो आपने माला तैयार की है, चाहे सीताराम लिखा हो या केवल राम लिखा हो, उसे इस तरीके से इस पोस्टर पर, इस फ़ोटो पर आपको पहना देना है। जब आप माला पहना चुके होंगे, फिर यहीं पर आप लोग हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे और बजरंगबली जी से आपको अपनी मनोकामना, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वो आपको उनसे कहनी है और उनसे निवेदन करना है कि आपकी अधूरी मनोकामना बजरंगबली जी पूर्ण कर दें। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी चाहे वो परिवार की खुशियों की कामना हो, जो भी हो, आप उन्हें पूर्ण करने का निवेदन करते हुए इसके बाद आप लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो 24 जून यानी रोहिणी नक्षत्र के दिन करने वाले 2 उपायों की बात कर ली है। अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लें, जो कि वह भी बहुत खास है। मित्रों, जो आज तीसरा उपाय आप लोग करने वाले हैं वह है, यदि आपके घर में कोई बच्चा है छोटा सा, अचानक सोते सोते डर जाता है, रोने लगता है या फिर उठ के बैठ जाता है या अचानक बीमार हो जाता है, तो मान लीजिए उसको टोना टोटका कराया हुआ है या काली नज़र या किसी की नज़र लगी हुई है। इसके लिए आप लोग आज एक गोल बत्ती का दीपक लेंगे और इसे प्रज्वलित करने के लिए आप लोगों को सरसों तेल से लगाना है। अगर सरसों का तेल ना हो तो आप घी से भी इसे लगा सकते हैं। इसके बाद में इस दीपक उठा करके आप लोग को फिर से, आप इस बार आपको मंदिर में जाना है, क्योंकि हमें और भी आवश्यकता पड़ने वाली है। वहाँ पर जाएंगे और इस गोल बत्ती के दीपक को आप लोग प्रज्वलित कर देंगे। जब दीपक प्रज्वलित कर चुके होंगे, उनसे निवेदन करेंगे। निवेदन करने के बाद में ये जो इनकी फ़ोटो पे जो सिंदूर लगा होता है, आपको थोड़ा सा सिंदूर कहीं से भी निकाल लेना है। थोड़ा सा ही निकालना, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है। इस सिंदूर को निकालने के बाद में आपको बजरंगबली जी का आशीर्वाद लेकर के आप लोग अपने घर पे आएंगे। घर पे आकर के जो आप लोगों ने सिंदूर लिया है, उसे क्या करेंगे, किसी और पात्र में रख करके उसे गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और आपको उस सिंदूर को जलाना है। ठीक है। जब आप उस सिंदूर में आपको चमेली का तेल मिला लेना है। जब चमेली का तेल मिलाकर आप उसे जलाएंगे तो उसकी कालोज इकट्ठा हो जाएगी, यानी जैसे हम काजल का निर्माण करते हैं उसी प्रकार से इसके बाद उस कालोज को इकट्ठा करके उसमें 1-2 बूंद घी का मिलाने के बाद उसे काजल बना लेंगे। और जो भी आपके घर का बच्चा बहुत बीमार होता है या जिसको आप नज़र लगती है, आपको लगता है, उस बच्चे को 7 मंगलवार लगातार आपको उसके सीने में क्या करना है, उसी काजल का त्रिशूल का निर्माण करेंगे उसके सीने में। यह कार्य आपको 7 मंगलवार तक लगातार करना है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस बच्चे को जो नज़र लग रही थी वह सही हो जाएगा, यानी वो जो डर जाता है, अचानक से रोने लगता है, वह सभी उसके लक्षण आपको ख़त्म होते नज़र आएंगे और उसे उसकी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो मित्रों, आज यानी 24 जून के दिन, गतिमान मंगलवार के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। तो मित्रों, आप सभी लोग आज रात्रि में इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। साथ ही में रोहिणी नक्षत्र की वजह से आपकी इच्छा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।